वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के कालजयी काव्य रश्मि रथी का यह अंश आज मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हमारे देश में भी एक व्यक्ति हुआ है जो वर्षों तक आध्यात्म के लिए हिमालय में रहे, स्वयंसेवक के तौर पर सभी बाधा विघ्नों का सामना किया और जब इन बाधाओं को पार करके सत्ता मिली भी तो विरोधियों के षड्यंत्र के रूप में धूप घाम पानी पत्थर सब कुछ सहा। लेकिन फिर भी समय के साथ वो राजनीति में निखरते चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दिया है। वैसे तो 3 घंटे 17 मिनट के इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी के अलावा आरएसएस, महात्मा गांधी सहित कई और मुद्दों पर अपनी राय दी है, लेकिन एक मुद्दा इसमें गुजरात दंगों का भी था, जिस पर उन्होंने फिर से एक बार विस्तार से बात की। दोस्तों, मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री सैकड़ों बार बात कर चुके हैं। 2002 से 2025 को आया, इन 23 सालों में एक भी इंटरव्यू ऐसा न रहा हो जहां गुजरात दंगों पर सवाल ना हुआ हो। लेकिन फिर ऐसा मौका भी कहीं न रहा जब पीएम मोदी ने इस सवाल का जवाब न दिया। लेक्स फ्रीडमैन के साथ इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने गुजरात दंगों पर बात करते हुए सबसे पहले उस समय की वैश्विक घटनाओं का जिक्र किया। 24 दिसंबर 1999, यानी 3 साल पहले की बात है। काठमांडू से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही थी वो हाईजैक कर करके अफगानिस्तान ले जाएगा, कंधार में ले गए और भारत के सैकड़ों यात्रियों को बैन बनाया गया। पूरे भारत में एक बहुत बड़ा तूफान था, लोगों को जिंदगी और मौत का सवाल था। अब 2000 के अंदर हमारे यहाँ लाल किले में आतंकी हमला हुआ, दिल्ली में एक नया और उसके साथ तूफान जुड़ गया। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसने फिर एक बार दुनिया को चिंतित कर दिया, क्योंकि ये सब जगह पे करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं। अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आतंकी हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। यानी आप उस समय के एक 8-10 महीने की घटनाएं देखिए, वैश्विक स्तर की घटनाएं, आतंकी घटनाएं, खून खराबे की घटनाएं, निर्दोष लोगों की मौत की घटनाएं। अब ये जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले तो इतिहास में कभी तत्कालीन घटनाक्रम का तुलनात्मक अध्ययन हुआ ही नहीं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सभी घटनाओं से जुड़े नेतृत्व को कभी एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है। और दूसरी बात, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि इन दंगों के पीछे की सोच का बीजारोपण पहले ही हो चुका था। अब इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी उस समय की अपनी राजनीतिक स्थिति को भी बताते हैं। आप ये वीडियो देखिए। ऐसे समय अचानक 7 अक्टूबर 2001 मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मेरे सर पर आ गया अचानक, और वो भी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। गुजरात में जो भूकंप आया था, उस भूकंप के रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा काम था, और पिछली शताब्दी का वो सबसे बड़ा भूकंप था। हजारों लोग मारे गए थे। तो एक काम के लिए मेरे लिए सीएम का काम मेरे जिम्मे आ गया। बहुत महत्वपूर्ण काम था, और मैं शपथ लेने के बाद पहले दिन से इस काम में जुड़ गया था। नरेंद्र मोदी पहली बार सीएम बने तो उनके हिस्से गुजरात का भूकंप आया। उन्होंने इसे कैसे संभाला, इस पर ग्लोबल मीडिया तो छोड़िए, भारत के मीडिया में कभी बात ही नहीं हुई। ये एक केस स्टडी होना चाहिए था कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी विधायक, सांसद छोड़िए, पंचायत में प्रतिनिधि तक नहीं रहा, और जब राज्य का जिम्मा मिला तो इतनी बड़ी आपदा को न सिर्फ संभाला बल्कि वहां से खींचकर उस राज्य को अगले 5 वर्षों में ही विकास के मॉडल के रूप में बना दिया। लेकिन बात इसकी नहीं की जाती, बात होती है गुजरात दंगों की। लेकिन खास बात यह है कि जब भी पीएम मोदी के विरोधी इन दंगों की बात करते हैं तो फिर ये कभी नहीं बताते कि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद हर बार पीएम मोदी के धर्म की जीत हुई है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कभी सरकार नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं सरकार में कभी रहा नहीं। मैं सरकार क्या होती जानता नहीं था। मैं कभी एमएलए नहीं बना। मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। मुझे जीवन में पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 में पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना। और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन, यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे, और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को, या पार्लियामेंट पर का हमला कहो, या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो, और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। पीएम मोदी ने बताया कि पहली बार एमएलए बने हुए उन्हें सिर्फ 3 दिन हुए थे। जी हाँ, 3 दिन, और गोधरा कांड हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को संभाला।
पीएम मोदी ने इस तथ्य को भी बताया कि 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हो चुके थे। दंगे 6-6 महीने चला करते थे, लेकिन आज गुजरात पूरी तरह शांत है। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे, और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। ये सच्चाई ही है कि गुजरात राइट्स के लिए नहीं, अब इंफ्रासाइट्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों, कितना आसान हो सकता था पीएम मोदी के लिए इस सवाल से बचना। राजनीति में तो वैसे भी कुछ भी जवाब देकर निकलना आसान ही रहता है, खासकर तब जब सभी न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरकर आप निर्दोष साबित हो चुके हो। लेकिन नहीं, पीएम मोदी सवालों से भागने में नहीं, सामना करने में विश्वास करते हैं। लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है। लंबे और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे, और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए। लेकिन उनसे लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2-2 बार किया, और अब पूरी तरह निर्दोष जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। देखिए ना, साल दर साल सिर्फ एक ही सवाल, लेकिन फिर भी चेहरे पर ना कोई खींच और ना कोई गुस्सा। अगर आपको इस परिस्थिति को समझना है तो इस एग्जाम्पल को स्वयं पर लेकर समझिए कि आपसे उस चीज़ की सफाई मांगी जा रही है जिसमें आप कभी शामिल ही नहीं थे। यही तो अंतर है जो पीएम मोदी को साधारण व्यक्तित्व से अलग बनाता है। एजेंडा, प्रोपेगेंडा सब धराशायी हुए। ये ठीक वैसा ही है कि सामने से विरोधी पत्थर फेंकते चलते रहे और पीएम मोदी ने सीढ़ियां बनाकर अपने रास्ते पर चलते रहे। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां शायद पीएम मोदी और उनके खिलाफ गुजरात दंगों पर प्रायोजित षड्यंत्र के लिए सटीक बैठती हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है।